नमस्कार एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये चैप्टर 9th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है और भी हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक फिगर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे बेसिक फिगर जो है वो आपका आता है त्रिभुज, ट्रायंगल। तो देखिए हम सबसे पहले 2D और 3D की बात होती है। तो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन का मतलब जहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, किसकी बात होती है? लंबाई और चौड़ाई की। जब ऐसी कोई फिगर हो जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो तो उसको बोला जाता है 2 डायमेंशनल फिगर्स। कहने का मतलब जिसको हम समतल पर बना सकते हैं उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। और एक ऐसी फिगर जिसको 2 डायमेंशन पर नहीं बना सकते, हमको क्या करना पड़ रहा है? 3 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ रही है। कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यदि 3 चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ रही है तो उसको बोला जाता है 3D कोई भी फिगर। बात समझ में आई? तो देखो समझते हैं हम। सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल वाली फिगरों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम इसको किस पे बना सकते हैं? एक समतल पे। आसानी से बोर्ड पे इसको डिनोट किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया त्रिभुज, कैसा? 2 डायमेंशनल। तो सबसे पहले देखो 2 डायमेंशनल फिगर्स के अंदर हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में। तो देखो एरिया क्या होता है और परिमाप के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिक चीज देखो, सबसे पहले आप समझिए परिमाप, पेरीमीटर। तो देखिए पैरामीटर क्या होता है? कहने का मतलब पैरामीटर का मतलब कोई भी जो फिगर है उसके चारों तरफ की माप को ही क्या कहा जाता है? परिमाप। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास में ये ट्रायंगल है, इसकी एक साइड मान लो ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड क्या है? सी। यदि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो आप उसको ए, बी और सी 3 तरीके से डिनोट करोगे। तो आप बोलोगे परिमाप बराबर क्या हो गया? ए को बी में जोड़ दो, बी को, तो ये आपका त्रिभुज का क्या आ गया? परिमाप। बात समझ में आ गई? फिर हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है? एरिया। तो एरिया क्या होता है भाई? 1/2 गुणा आधार या फिर बेस गुणा परपेंडिकुलर या फिर हाइट। आधार इंटू ऊंचाई, या इसको लंबी बोला जाता है। तो देखो ध्यान से समझो कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर क्या हो सकता है? हम लंब खींच सकते हैं। जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल, अब इसमें लंब तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? किसी भी भुजा से जिसको हमने आधार माना है उसके ऊपर हम क्या खींचेंगे? एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो ये आपका हो गया लंब। समझ में गई? तो ये आपका लंब हो गया 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। फिर हम बात करते हैं, देखिए ये क्या है? इस फिगर का नाम क्या है भाई? वर्ग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर के अंदर क्या खास बात होती है? तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर के अंदर एक ऐसी फिगर 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके अंदर सभी भुजाएं कैसी हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको क्या बोला जाता है? एक वर्ग बोला जाता है। क्लियर? तो आप बोलेंगे चारों भुजाएं बराबर है, तो क्या मैं इसको ए बोल दूं? इसको भी ए और इसको भी और इसको भी ए। तो कहने का मतलब चारों भुजाएं बराबर हो गई, ए साइड की हो गई, तो ए माप की हमने भुजाएं बता दी। तो वापस हम देखो परिमाप की बात करेंगे। तो परिमाप तो क्या होता है भाई? चारों भुजाओं का माप, चारों भुजाओं का जोड़। बोले तो ए प्लस ए में ए जोड़ा, फिर ए जोड़ा और फिर ए जोड़ा। तो कितनी बार ए जोड़ा? 4 बार। तो क्या कर देंगे? 4a, 4 गुणा भुजा। क्लियर? फिर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। देखिए जो एक ही लेक्चर है, उस एक ही लेक्चर में मैं सारी जो चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ों की, इसके बाद में आपको कोई और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक चीज़ें, आपको कुछ भी नहीं आता मेंसुरेशन के अंदर, फिर भी आप एक ही लेक्चर से क्या कर सकते हैं? 10वीं लेवल तक के या फिर आगे के लेवल के भी क्या कर सकते हैं? सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आप बोलेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए यहाँ पर लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है। कहने का मतलब भुजा गुणा भुजा। अब यहाँ पर हम भुजा गुणा भुजा, और भुजा तो हमने क्या मान रखी है? ए। बात समझ रहे हो? और यहाँ पर भी ए, तो ए इंटू ए क्या हो गया भाई? ए स्क्वायर। क्लियर? तो आपके वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? ए स्क्वायर।
तीसरी देखो, हम 2 डायमेंशनल फिगर की तरफ चलते हैं, तो तीसरी 2 डायमेंशनल फिगर में कौन आता है? सर्कल। चलो आयत पढ़ लेते हैं पहले। अब आपने बोला कि सर यदि ये चारों भुजाएं बराबर होना जरूरी थोड़ी है, तो हम दूसरी फिगर की बात करते हैं जो है आयत, राइट एंगल। देखो हम देखते हैं आयत के अंदर क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बात समझ में गई? जैसे मान लो यदि ए बी सी डी, यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसको ए बी सी डी, तो आप बोलेंगे जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर होगी? सी डी भुजा के बराबर। और जो बी सी भुजा है वो किसके बराबर होगी? ए डी के बराबर होगी। तो कहने का मतलब यदि हम ए बी को ए बोल दें, ठीक है, तो बी सी को हमको क्या बोलना पड़ेगा? बी। कहने का मतलब डिफरेंट तरीके से शो करना पड़ेगा। या फिर ऐसा कीजिए, इसको हम लंबाई बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं? चौड़ाई, ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। तो अब देखिए पैरामीटर क्या होगा भाई? परिमाप क्या होगा? किसका? आयत का। आप बोलेंगे भाई आयत का परिमाप। तो क्या तरीका बताया आयत का परिमाप का? चारों भुजाओं का जोड़। भाई ये लंबाई है तो ये भी तो लंबाई है, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई है, तो कितनी बार जोड़ रहे हैं हम? देखो L प्लस B। अरे यही तो समझाया था। तो आप बोलेंगे L प्लस B। क्यों ना हम ऐसे लिख दें कि 2 गुणा L प्लस B। क्या करो सर? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लो और इसको कितना गुना कर दो? दुगना कर दो। तो क्या मिल जाएगा हमको? आयत का परिमाप। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ समझ रहे हो, समझने के बाद फॉर्मूला बन रहा है। बात समझ में आ गई? फिर हम बढ़ते हैं क्षेत्रफल की तरफ। आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? L, चौड़ाई ब्रेथ है ना, चौड़ाई कितनी है? B। यहाँ से आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। इतनी बात समझ में आ गई? इसको फटाफट उतारिए। चलो अब देखो शुरू करते हैं हम नेक्स्ट 2 डायमेंशनल फिगर की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट 2 डायमेंशनल फिगर हमारी कौन सी है? सर्कल। आपकी अगली जो 2 डायमेंशनल फिगर है वो आती है सर्कल, क्योंकि सर्कल को भी आप देख सकते हैं कि हमने एक समतल के ऊपर आसानी से बना दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए जो सर्कल है, अब सर्कल क्या होता है भाई? सर्कल का मतलब एक हमने फिक्स पॉइंट लिया, डेफिनेशन पढ़ते हैं भाई सर्कल होता है क्या है? एक फिक्स पॉइंट हमने लिया और इस फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी, जिसको इस सर्कल की क्या बोला जाता है? त्रिज्या। ठीक है, रेडियस, इसको हमने स्मॉल r से शो कर दिया है। अब आप देखेंगे कि इस रेडियस को हमने स्मॉल r से शो कर दिया है, और यदि इसके ऊपर हम क्या करें, मान लो हमने यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट किया और एक फिक्स दूरी की और इसके ऊपर हम एक पथ को बनाए, मतलब बिंदु पथ बना दें, तो क्या बनेगा? सर्कल। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो गई? एक फिक्स बिंदु से फिक्स दूरी के बीच में बने हुए बिंदु पथ को क्या कहा जाता है? सर्कल या फिर वृत्त कहा जाता है। बात समझ में आई? अब हम देखो इस वृत्त के भी क्या निकालते हैं? पैरामीटर, परिमाप। इसी को क्या बोला जाता है? इसका परिमाप बोल दो। एक वर्ड और यूज होता है यहाँ पर, परिधि। इस परिमाप को क्या बोला जाएगा? परिधि। तो कैसे? देखो आप परिमाप का मतलब ऐसे समझो कि इसमें यदि हम क्या करें, एक धागा लें और मान लो यहाँ से आपने क्या कर दिया, धागे को फिक्स किया और इसके ऊपर चारों तरफ लपेटा और वापस यहाँ तक पहुँच गए, फिर वापस उसको सीधा किया और जब आप उसकी लंबाई नापोगे तो वो उसकी क्या आएगी? परिधि। तो वो कितनी होती है? देखो वो होती है आपकी 2 पाई r, जहाँ पर पाई क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। कहने का मतलब पाई की वैल्यू कितनी ले सकते हो आप? देखिए जब कुछ बोला नहीं जाता तो आपको लिया जाता है लगभग 22/7, या फिर आपको बोल दिया जाता है पाई की वैल्यू आप कितनी ले लो? 3.14 होती है। एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, और भी ज़्यादा इसमें और टर्म्स हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 2 वैल्यू यूज में लेते हैं। बात समझ आ गई? फिर हम बात करते हैं, देखिए क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। पाई इंटू r क्या चीज़ है? रेडियस। r क्या चीज़ है भाई? तो पाई लो आप, एक कांस्टेंट वैल्यू, और रेडियस के स्क्वायर को उसके साथ गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए हमने 2 डायमेंशनल जो जितनी भी फिगर्स हमारी बन रही थी, जो हमारे काम किए, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं देखो 3 डायमेंशन की तरफ।
जैसे ही हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो आप बोलेंगे सर 3 डायमेंशन का मतलब वे फिगर्स जिनको हम क्या नहीं कर सकते, समतल के ऊपर नहीं बना सकते, ठीक है, समतल के ऊपर नहीं रख सकते। कहने का मतलब जिसमें 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन कौन कौन सी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई बोल दो उसको। जैसे कि हम मान लो इस डस्टर की बात करते हैं तो क्या इस डस्टर को यहाँ पर रखना संभव है? जैसे मैं इसमें रखूँगा तो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं है, गहराई। लेकिन इसी डस्टर के लिए यदि हम तीसरा डायमेंशन और डिफाइन कर दें, मान लो, समझ रहे हैं, तीसरा डायमेंशन और हम डिफाइन कर दें तो इस डस्टर को रखना आसान है। कहने का मतलब इसमें आप देख सकते हो एक तो लंबाई है आपकी और एक चौड़ाई है और एक गहराई भी है, ठीक है। 3 डायमेंशन यहाँ पर डिफाइन हो रही हैं। तो हम बात करेंगे 3 डायमेंशन का मतलब होता है 3D जो हमारी इमेजेज हैं, 3D जो भी चीज़ें हैं उसमें 3 डायमेंशन होती हैं। तो देखो पहले आप 3 डायमेंशन में पहली पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ग, ठीक है। अब इस वर्ग का हम क्या कर दें कि जो हमने वर्ग जो समतल पे लिया था ऐसा ही वर्ग एक और रख दें और इसकी एक तरफ ऐसा रख दें, तो ऐसा एक वर्ग हम बनाएं तो क्या बन जाएगा, घन बन जाता है। क्या बन जाता है? देखिए जैसे मान लो ये एक वर्ग था, हम बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे बनेगा नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हुआ दिखाएंगे। एक्चुअल इमेज नहीं है उसकी, लेकिन कैसा होगा, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाएंगे तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ये वर्ग क्या बन गया, देखो घन बन गया। समझ पा रहे हो? इसमें क्या है, अब आपको इमेजिनरी आपको इमेज करनी पड़ेगी ये चीज़ कि ये होगी आपकी, देखो लेंथ, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ये आपका ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो सारी जो भुजाएं वो सारी समान है। ऐसे समझो जैसे कोई बॉक्स हमने ले लिया है ना, उसकी सारी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, तो वो क्या बनेगा, एक घन। बात समझ में आई? तो घन का आप देखोगे कि इसमें कितने फलक हैं, इसकी हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप घन में देखोगे भाई, घन के अंदर कितने फलक होते हैं भाई, फलक 6 होते हैं। अब आपसे पूछो भाई फलक का मतलब क्या है? अरे फलक का मतलब है कि ये वाला जो भाग है ना, उसको बोला जाता है फलक। बात समझ में आ गई? तो कितने फलक हैं? फिर पूछा जाए शीर्ष कितने हैं? शीर्ष का मतलब कोने, है ना। तो आप देखोगे किसी भी एक डब्बे के अंदर आप देखोगे तो कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। जैसे देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कोने भाई, 8। तो आपके शीर्ष कितने, 8। फिर किनारे कितने हैं इसमें, किनारे कितने, 12। आप गिन भी सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने किनारे, 12। तो किनारे कितने, 12 किनारे। ये बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई, इसमें जो जितने भी पृष्ठ मिलकर बने हैं उन सबका यदि हम जोड़ देते हैं तो वो उसका क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ए है, ये कैसे बना होगा, बहुत सारे हमने वर्ग लिए होंगे, है ना। कितने फलक लिए होंगे वर्ग वाले, 6 फलक लिए होंगे। उन 6 फलकों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, घन बन गया। तो एक फलक का एरिया कितना पढ़ के आए हम, a²। तो कितने फलक हैं, 6 फलक, तो कितना हो गया, 6a²। याद रह जाएगा 6a²। एक आपका देखो एक लेटरल सरफेस एरिया भी होता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि यदि आपके ऊपर और नीचे के सरफेस एरिया को नहीं जोड़ा जाए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि आपका ऊपर का फलक और नीचे का फलक यदि नहीं जोड़ा जाए तब कितना रहेगा। तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, सर 6 थे, 6 में से क्या घटा दो, 2 को घटा दो, कितना बच गया। यदि आपसे पूछा जाए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर, तो कितना आ जाता है भाई, 4a²। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं, देखिए क्यूबॉइड की तरफ चलते हैं, घनाभ की तरफ, ठीक है। चलो इसमें एक चीज़ और समझ लो, अब आयतन और आएगा इसमें। क्या पढ़ लेते हैं, क्षेत्रफल की हमने बात कर ली,
अब देखिए आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब है कि कोई भी फिगर है या कोई भी आकृति है, उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, वो कितनी जगह घेरता है, इसको उसका आयतन बोला जाता है। जैसे कि मान लो आपने एक सर्कल लिया था, तो उस सर्कल में तो कुछ मटेरियल आ नहीं सकता, इस प्लेन के ऊपर हम कुछ भी रखेंगे तो आ नहीं सकता। लेकिन मान लो हमने जैसे कि ये डस्टर है, तो डस्टर किसका बना हुआ है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, जिसमें कुछ मैटर भरा हुआ है। बात समझ आ रही है। यदि ये खोखला होता मान लो, तो इसमें हम पानी भर सकते थे। जैसे बोतल होती है हमारी, तो बोतल के अंदर क्या आ सकता है, पानी आ सकता है। बात समझ नहीं, उसमें मटेरियल आ सकता है, तो उसी को उसका क्या बोला जाएगा, आयतन। कि भाई कितना मटेरियल उसके अंदर आ सकता है, उसी को उसका क्या बोला जाता है, आयतन। बात समझ आ गई। अब इस क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा, है ना। तो क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, देखो ए क्यूब, यहाँ से कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। क्लियर। चलो इतना उतारो, फिर हम क्यूबॉइड की तरफ चलेंगे ना। तो देखिए अगली जो 3D इमेज है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्यूबॉइड, घनाभ। अगली इमेज कौन सी है, घनाभ। क्यूबॉइड क्या बोला जाता है इसको, क्यूबॉइड। तो देखिए क्यूबॉइड कैसे बनता है, आप सारी चीज़ों को इमेजिन करते जाइए, जैसे मैं बोल जाता हूँ वैसे इमेजिन करोगे तो आपको सूत्रों को याद रखना क्या रहेगा, आसान रहेगा। जैसे देखिए क्यूबॉइड क्या होगा कि मान लीजिए जैसे हमने क्या पढ़े, आयत पढ़ा था, तो उन्हीं आयतों को अपन क्या करें, 6 फलक, क्या करें भाई, 6 फलकों को हम एक दूसरे को आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है भाई, घनाभ। क्योंकि अभी इसको समतल पे बनाना आसान नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हुए, इमेजिन भी करोगे आप, इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, तब जाके आपको लगेगा कि भाई ये क्यूबॉइड है। तो आप इसको इमेजिन करेंगे, क्या बन गया, क्यूबॉइड। अब इसमें देखो खास बात, देखो आप कितने फलक दिखाई दे रहे हैं, 6 फलक दिख रहे हैं सर। यदि मैं इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोलूँ, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है, सारे हमने दे दिए ना। तो देखो इसमें कितने फलक आ रहे हैं भाई, 6 फलक आ रहे हैं। अब खास बात देखो, इसमें ये फलक का क्षेत्रफल सामने वाले फलक के क्षेत्रफल के बराबर है, इस फलक का क्षेत्रफल इस फलक के क्षेत्रफल के सामने, ऊपर वाले का क्षेत्रफल नीचे वाले के बराबर है। तो इसमें आपको देखा जाए तो 3 डायमेंशन मिल रही है। कितनी डायमेंशन, 3 डायमेंशन। इसमें आप बोलोगे सर एक तो लंबाई मिल रही है, जिसको हम बोल देते हैं एल, लेंथ, है ना, शॉर्ट में हम इसको क्या बोल देंगे, लेंथ। दूसरी डायमेंशन आपको मिल रही है ब्रेथ, है ना, चौड़ाई, क्या इसको हम चौड़ाई बोल दें, ठीक है। तीसरी डायमेंशन आपको मिल रही है हाइट, ठीक है, तीसरी को हमने बोल दिया हाइट, एच। आज समझ आ गई। तो कितनी डायमेंशन हमको देखने को मिल रही है भाई, 3 डायमेंशन देखने को मिल रही है, एल लेंथ, बी ब्रेथ और एच हाइट। अब इनसे देखो क्या होगा, हमको एरिया यदि निकालना है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो आप यहां बोलेंगे सर बात तो सही है आपकी, लेकिन यहां पर किस तरह के जो मिले हमको, स्क्वायर के बाद में हमको क्या मिले, यहाँ पर जो राइट एंगल मिले, आयत मिले, उनमें 2 तरह की हमको डायमेंशन देखने को मिल रही है। एक तो ऐसा आयत बना है हमारे पास में जिसमें एल और एच, और एक ऐसा आयत मिला जिसमें एच और बी, 2 तरह के आयत मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में कितने आयत हैं, 6 आयत हैं। एल इंटू एच वाले कितने आयत हैं, जिसमें एल भी है और एच भी है, तो एल इसमें और एल इसमें भी है, तो 2 आयत हैं इसमें। कितने आयत हैं भाई, जिसमें एल हो और एच हो। बात समझ आ रही है। एक एच और बी वाला, ऐसे भी कितने, 2, और एक एच और एल वाला, है ना। देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कितना एरिया आएगा, एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। ऐसे हमारे पास में 3 तरह के आयत मिलेंगे हमारे पास में, जिनका एरिया हम फाइंड करेंगे। और ऐसे ऐसे कितने, 3 तरह के और 2 आयत मिलेंगे। कहने का मतलब टोटल यहाँ पास 6 हो गए ना, 2 ये 2 ये 2 ये, तो टोटल कितने आयत हो गए, 6 आयत हो गए। और 6 आयतों के एरिया को आप मिलाओगे तो कहने का मतलब दुगना करना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखो रटना आसान है, लेकिन आप इसको समझ के रटोगे तो क्या रहेगा, आसान रहेगा। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई।
बात समझ में आ गई? तो आसान हो गया, 2 गुणा लंबाई 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बात समझ में आ गई? फिर हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है कि कितना इसमें आ सकता है, मटेरियल कितना आ सकता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या जाएगा? एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच। क्लियर? फिर तीसरे हम देखो जो 3 डायमेंशनल इमेज है, फिगर है, उसकी तरफ चलते हैं हम। चलिए ऐसा करते हैं, हमारे पास बेलन की तरफ पढ़ेंगे हम। किसको पढ़ेंगे? बेलन। तो बेलन कैसे बनता है? देखो इमेजिन करो आप, मान लो हमने एक क्या लिया, एक आयत लिया, एक ऐसी शीट लिया, आयत छोड़ो, एक क्या लिया हमने, एक शीट ली जिसमें एक तो लेंथ थी और एक क्या थी, ब्रेथ थी। क्लियर? क्या लिया हमने? एक लेंथ और ब्रेथ। मान लो ये जैसे हमने एक नॉर्मल पतली सी ये शीट ले ली, ठीक है। अब इसको यदि हम क्या करें, फोल्ड करें, क्या कर दें, फोल्ड करें, इसका जो ये वाला सिरा है और ये वाला सिरा, इन दोनों को मिला दिया। क्या कर दिया हमने? इन दोनों सिरों को यदि मिला दिया, तो मिलाने के बाद आप बोलोगे सर ये तो क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया, बेलन बन गया। ठीक है, ये आकृति, इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? बेलन या सिलेंडर, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ये जो आकृति है वो आपका अभी खोखला बेलन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? खोखला बेलन। या फिर आप इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो समझ आ गया आपको कि बना कैसा होगा, कि एक शीट ली हमने, उस शीट को घुमा दिया होगा, तो क्या बन गया? बेलन बन गया। तो एरिया ऑफ बेलन क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो एक खास बात यहाँ पर, आप सर बोलोगे कि आप क्या बोलोगे कि सर आपने ये बात तो सही करी कि एल इंटू बी होगा, ब्रेथ हो जाएगा एल इंटू ब्रेथ। लेकिन आप देखो यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बन गया है, जैसे हमने इसको क्या किया, घुमाया, तो क्या बन गया? एक सर्कुलर पाथ बन गया। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये एक क्या, एक सर्कल है, एक क्या, एक सर्कल। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बन गया, इसी वजह से इसका क्या आ जाएगा, एरिया यहाँ से कितना हो जाएगा। जब हम इसकी एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो एरिया में आपका क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, और ये कितना होता है, आपकी पैरामीटर है। बात समझ रहे हो? तो ये पाई आर, ये आपका एक सर्कुलर पाथ है ना, तो सर्कल का पैरामीटर कितना होता है भाई? 2 पाई आर। कितना होता है? तो कहने का मतलब ये जो लेंथ थी आपकी वो किसके बराबर आ गई? 2 पाई आर के। देखो रटना आसान है, लेकिन इसको समझना उससे भी ज़्यादा आसान है। रट के आप ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाओगे। समझो, ये एक सर्कल बना, ये शीट थी, इस शीट को हमने क्या किया, ये जो हमारी लेंथ है वो फोल्ड की, तो एक सर्कल के बराबर बन गई, सर्कल की एक पैरामीटर के बराबर बन गई, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सर्कल की परिधि जैसा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। बी कितना है? एच हाइट। इसको क्या बोलते हैं, इसकी भाई सिलेंडर की हाइट है ना, तो इसको बी ना बोल करके एच बोल रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसकी ब्रेथ किसकी तरह काम कर रही है? एच की तरह। तो इसका भाई एरिया कितना आ गया? 2 पाई आर एच। याद हो गया? 2 पाई आर एच। बात समझ आ गई? अब देखो यहाँ से आप एरिया की जब बात करते हैं, हम एरिया तो समझ में आ गया, अब करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। कहने का मतलब इसमें हम यदि कोई लिक्विड भर दें, या फिर हम समझे कि इसमें यदि कोई ठोस बना दें इसको, तो एक किसकी तरह बनेगा? यहाँ पर आप एरिया की तरह डिफाइन करोगे उसको, कि एक जहाँ आपका सर्कल था, पहले तो हमने सिर्फ ये बार बार की ली थी, अब इसको सर्कुलर पाथ को आपने क्या कर दिया? सॉलिड कर दिया है। सॉलिड करने के बाद में क्या होगा, इसमें आपको एक डिस्क रूप जैसी बन जाएंगी, बहुत सारी डिस्क बन जाएंगी, 1 डिस्क 2 डिस्क 3 डिस्क, इस तरीके से। तो इसका एरिया कितना आएगा? आप बोलोगे सर्कल का एरिया कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? और कितनी ऊंचाई तक है? एच ऊंचाई तक। बात समझ आ रही है? 1 पाई आर स्क्वायर आपकी डिस्क थी, ऐसी कितनी डिस्क ले ली हमने? एच ऊंचाई तक की डिस्क ले ली।
तो h ऊंचाई तक की डिस्क को आप मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इस तरीके से आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको उतारिए हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर क्या बनाइए, इसको यदि हम क्या करें, इसको फोल्ड करेंगे तो देखो कैसा चित्र बनेगा। इसको यदि हम फोल्ड कर दें तो कुछ इस टाइप का हमारे पास में जो सर्कल है, वो जो सिलेंडर है वो इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको दो तरह के एरिया मिल रहे हैं। आप बोलेंगे सर यदि ये खोखले की बात हो तब तो हमको बोलते हैं उसको कैसा सरफेस एरिया, पृष्ठ आपका जो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलेंगे, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि इसमें यदि हम ऊपर वाले ढक्कनों की भी बात करें, ठीक है, ऊपर वाले ढक्कन का मतलब है कि ये एक सर्कल था, एक सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा और एक और सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कितने पाई आर स्क्वायर सर, जो 2 पाई आर एच हमारे पास था उसके अंदर 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई, जो 2 पाई आर एच था उसमें 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, तो क्या बाहर निकाल लें, पाई यहाँ पर भी, पाई यहाँ पर भी, तो पाई को भी कॉमन कर लेंगे। आर यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर यहाँ पर है, तो आर स्क्वायर है तो आर ही, तो आर को भी कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ एच बचा और यहाँ से क्या बच गया, तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बोल दो या फिर एच प्लस आर बोल दो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब होता है कि जैसे हमने इसको घुमाने के बाद जो बना उसका एरिया, ऊपर ढक्कन नहीं लगा रखे। बात समझ आ गई, तो इस टाइप के एरिया को ये हो गया ये वाला, और ये हो गया, और ये हो गया वॉल्यूम आपका। क्लियर, बात समझ आ गई, उतारो इसको फटाफट, इसको उतारो। तो आइए स्टूडेंट देखिए, फिर हम करते हैं एक बेलन की बात, शंकु की बात। तो इस टाइप की जो आकृति है, देखिए जो जॉकर की टोपी जैसी आकृति होती है, इसको बोला जाता है शंकु। क्या बोला जाता है, शंकु। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन। तो देखो कॉन के लिए भी एरिया की बात होगी, तो एरिया कितना आएगा, पाई इंटू आर इंटू एल। तो जहां पर जो एल है वो आपकी तिर्यक लंबाई होती है। एल क्या होती है, तिर्यक लंबाई। एल जहां पर तिर्यक लंबाई है, देखिए तिर्यक लंबाई का मतलब क्या है, यहां पर इसका यूज क्यों किया। देखिए आप यहां से ध्यान रखें, तो आप ध्यान से देखें इस शंकु को, तो इसको हम एज ए, ये आपका सेंटर है किसका, शंकु का, तो ये एक त्रिभुज बनता है। इसके अंदर क्या बनता है, त्रिभुज। यहां से यहां तक की जो ऊंचाई थी उसको यदि हम एच बोल दें, क्या बोल दें, और इसको क्या बोल दें, आर, रेडियस। आर क्या है, रेडियस। इस त्रिभुज की क्या है, आर। ये देखो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, जो त्रिभुज बन रहा है उसमें एच ये आर है, तो ये वाली जो लंबाई होती है इसको बोला जाता है तिर्यक लंबाई। जो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में आई है उसको बोला जाता है ये तिर्यक लंबाई। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी थी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, ये हमारे पास कैसा त्रिभुज बन रहा है भाई, समकोण त्रिभुज, जो आपका आधार होता है और लंब होता है उन दोनों का स्क्वायर करो, मतलब बेस का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर, हाइपोटेनस बोले तो एल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो सर कि एल का जो स्क्वायर होगा वो एच के स्क्वायर के और आर के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। लेकिन हमको तो एल चाहिए, एल चाहिए तो क्या करोगे आप, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब भी आप ये फॉर्मूले का यूज करोगे तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी। और एल का यूज हमको एल कहाँ से लिखेंगे भाई, यहाँ से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में यदि हमको एच दे रखा है, आर दे रखा है, तो हम एल यहाँ से निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई। फिर देखो अगली फिगर की तरफ चलते हैं, जिसको गोला। अगली फिगर कौन सी भाई, अब इसको बोर्ड पे बनाना मुश्किल है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये क्या है, एक गोला है भाई। लगा आपको सर्कल जैसा रहा है, लेकिन ये क्या है, गोला है।
इमेजिन करना पड़ेगा कि ये क्या है, एक गोला। मैं लिख देता हूँ गोला, ठीक है। स्फीयर, ये स्फीयर में आपके एक सेंटर होगा इसका भी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको बोलेंगे हम रेडियस। इस गोले की क्या बोलेंगे, रेडियस, आर, त्रिज्या। इस गोले का हम क्या निकालेंगे भाई, एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। देखो एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर।